जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2025 के 4 क्वेश्चन देखे थे जो कि लिमिट के आए थे एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में। तो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार के नए प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको सही राह दिखाते हैं, सही तरीके से बताते हैं, सही स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप लोग आज के लेक्चर के माध्यम से क्या सीखेंगे विद्यार्थियों? आज के लेक्चर के माध्यम से आप एमएसटी सीईटी के बचे हुए 2025 के लिमिट चैप्टर के पीवाईक्यू के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड में 4 क्वेश्चन लिखा है। इसके पहले के वीडियो में मैंने 4 प्रश्न पढ़ाए थे। आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग इन 4 प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हमारा लिमिट का किस्सा खत्म हो जाएगा। 2023, 2024, 2025 के मैंने लिमिट के क्वेश्चन बना लिए हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यूटी के, डिफरेंशिएबिलिटी के, मैट्राइसिस के, डिटर्मिनेंट के मेन चैप्टर्स जो कि आपके एमएसटी सीईटी में खासकर आते ही है और बहुत ज़्यादा मार्किंग के साथ आते हैं, इन सभी चैप्टर्स के मैं आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप अभी हम लोग बना रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, जो कि फ्री है। हम लोग फ्री स्टडी थोड़ा सा देना चाहते हैं विद्यार्थियों को। मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यूपीएससी लेवल तक का कंटेंट आ रहा है। मेरा एक और चैनल है गणित विषय गुरुकुल, जहाँ पे मैं हायर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। गणित विषय गुरुकुल मेरा एक ऐसा इनिशिएटिव है पिछले 8-10 सालों से, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा हूँ। चाहे वो 11-12 जेई हो, एमएसटी सीईटी हो, एनडीए हो, सीयूटी यूजी हो, या फिर आप बीएससी के विद्यार्थी हो, या फिर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हो, या फिर आईआईटी जेएम सीएसआर नेट सेट गेट यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल, यहाँ तक का मैं मैथमेटिक्स का कंटेंट डिलीवर करता हूँ अपने दोनों यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए ये वाला प्रश्न हम लोग डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए इन्फिनिटी वाला, तो विद्यार्थियों डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। e⁻x⁴ -1 अपॉन e⁻x⁴ +1 दिया है, तो हम क्या करेंगे? जनरल x में इन्फिनिटी लगाने पे ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इस इन्फिनिटी को ही हम लोग यानी कि इम्प्योरिटी को ही हटाने की कोशिश करेंगे, इसी को खत्म कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे e⁻x⁴ कॉमन निकाला तो 1 अपॉन e⁻x⁴ हो जाएगा। अपॉन में e⁻x⁴ 1 + 1 अपॉन e⁻x⁴ हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 1 + 0 आंसर क्या आ गया? 1। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। देख पा रहे हो, वैसे भी एमसीक्यू है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन 11वीं से आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन 12वीं से आने वाले हैं। पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। सिलेबस आपने खुद देख लिया होगा, या अगर नहीं देखा होगा तो नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 12वीं का पूरा सिलेबस, और 11वीं का कौन से चैप्टर से कौन सा पढ़ना है वो तो आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि 11वीं के कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 12वीं के कौन से चैप्टर को डील करना है हमें। धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी जो चीज़ें दिखती है ना, बस एक सेला पकड़ के खींच लो तो पूरा का पूरा, पूरी की पूरी गुत्थी हमारी क्लियर हो जाती है, समझ में आ जाती है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। 2x + 1 का पावर 50, यहाँ पे भी 2x + 1 2, 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे चलते चलते 100 टर्म तक गई। ऊपर 100 टर्म दिए, 1 2 3 4 ऐसे 100 ऊपर 100 टर्म दिए। नीचे 2x का पावर 50, 10 का पावर 50। बहुत आसान दिया है। यहीं पे क्लू है, इन्फिनिटी दिया है तो ये इन्फिनिटी जहाँ एक्स पे लगेगा पूरा इन्फिनिटी हो रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी हो रहा है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे कॉमन निकाल के कैंसिल किया, वैसे इससे भी कॉमन निकाल के इसमें से कुछ चीज़ कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। जो इम्प्योरिटी है उसे निकाल के फेंकेंगे हम लोग। तो जो इनफाइनाइट बना रहा है हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसको खत्म कर देंगे। जैसे हम इसे खत्म करेंगे तो भैया हमारा सोल्यूशन दिखना चालू हो जाएगा हमें, और बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी जगह लगेगी, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 के सोल्यूशन की तरफ। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
यहाँ से हम लोग 2x का पावर 50 कॉमन निकालेंगे तो 1/1/2x का पावर 50 हो जाएगा। एक्चुअली में हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2x को कॉमन निकाल रहे हैं। 2x को बाहर निकालेंगे तो ये पावर लगा हुआ है, तो पावर के साथ बाहर निकलेगा, अकेला तो बाहर निकलेगा नहीं, पावर के साथ बाहर निकलेगा तो ये 1 यहाँ पे है ही नहीं, तो 1/2x हो जाएगा। 2x बाहर निकलेगा, यहाँ पे तो है नहीं, 2/2x हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, पावर के साथ बाहर निकलेगा, प्लस करके 2x का पावर यहाँ पे 50 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2/2x का पावर 50, प्लस 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 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 2x का पावर 50, 1 + 100/2x का पावर 50। कितना आसान प्रश्न दिया है, यहाँ से 2x का पावर 50 बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 10/2x का पावर यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, अगर मैं इसे निकालता हूँ तो ये 1 + ठीक है, बराबर आया है विद्यार्थियों हमारा। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2x का पावर 50 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, और जैसे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ ये तो 0 होता है, 1 का पावर 50 यानी 1 हो जाएगा, ऊपर 1 यानी तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ चुका है। क्या आंसर आ चुका है, ये आ गया 1, फिर ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 1, 2/2x है, x की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 1/∞ 0 हो जाएगा, फिर आएगा 1, यहाँ पे भी इस तरीके से 0 तो जाएगा 100/2 x के जगह इन्फिनिटी रखेंगे 100/∞ 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 ऐसे 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स हुआ है ये भैया, 100 टाइम्स हुआ है, 100 टाइम्स हुआ है, डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस ये तो 1/∞ 0, 1 का पावर 50 यानी 1 ही आना है, इज इक्वल्स टू ऊपर 100 टाइम्स हो रहा है, अगर 1 + 1 + 1 n टाइम्स जाए तो n हो जाता है, 1 + 1 + 1 3 टाइम्स जाए तो 3 हो जाता है, 2 टाइम्स जाए तो 2 हो जाता है, 5 टाइम्स जाए तो 5 हो जाता है, n टाइम्स जाए तो n टाइम्स हो जाता है, n हो जाता है, 100 टाइम्स जाए तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से हमें करना है, बहुत आसानी से आप सीईटी को उड़ा के फेंक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें भी डरने की जरूरत नहीं, इन्फिनिटी दिया गया है, ठीक है, अगर इन्फिनिटी आए तो इम्प्योरिटी को हटाना सीखो, बस इम्प्योरिटी को हटा दो, उसको प्योर फॉर्म में लेकर आओ। इम्प्योरिटी मतलब किस तरीके से 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी - इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी, इस तरीके के जो फॉर्म्स है, ठीक है, इन्हें हमको कैप्चर करना है, इनको हटाना है, इसे अनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं या इनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं या फिर नॉट डिफाइंड फॉर्म कहते हैं, इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। क्योंकि 0/0 को क्या डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को आप क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी कैंसिल होकर 1 को थोड़ी ना बोल सकते, अभी तक उससे डिफाइन नहीं किया गया है। तो जिस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, 3-4 तरीके अपनाते हैं, या तो कॉमन निकालो, उसके फैक्टर निकालो, या फिर उसमें से क्या कॉमन निकल के कट सकता है उसे काटो, अप्लाई कर दो लिमिट। अगर हमारे पास इस तरीके से नहीं है तो कहीं ना कहीं हम रैशनलाइज करके देख लो, कहीं ना कहीं उसमें से आप फैक्टर निकाल के देख लो, कहीं ना कहीं उसमें से आप इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के देख लो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग लिमिट निकालते हैं, और लिमिट हमारी फाइनाइट आए तब उसे हम एग्जिस्ट करना कहते हैं। अगर लिमिट फाइनाइट नहीं आती, अगर वो इनफाइनाइट होती है तो ऐसी स्थिति में डज नॉट एग्जिस्ट होती है, और डज नॉट एग्जिस्ट चाहिए ही नहीं हमें, क्योंकि हमें तो यहाँ पे आंसर निकालना है, कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है। चलो ये वाला भी ऑप्शन अपन ने कर लिया है। उसके बाद यदि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 8 अपॉन में x + 1 का पावर x + 5 दिया गया है। तो यहाँ से भी हम x के जगह इन्फिनिटी लगेंगे, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के पावर में भी ये भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा आराम से, आराम से। जैसे कि यहाँ पे 2x बाहर निकला था पावर के साथ, वैसे यहाँ पे x बाहर निकलेगा पावर के साथ, x बाहर निकला x + 5 के साथ। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया सर, ये तो फिर 1/1 + 8/x का पावर x + 5 हो गया, बिल्कुल हो गया। ये भी x निकलेगा पावर के साथ, x + 5 बाहर निकलेगा, 1 + 1/x का पावर x + 5 हो जाएगा, x का पावर 5, यहाँ पे ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों को मिला, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 8/x का पावर x, 1 + 8/x का पावर 5 अपॉन में 1 + 1/x का पावर x, 1 + 1/x का पावर 5। जैसे आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट है। अगर आपको लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी दी है, 1 + 1/x दिया है, पावर x दिया है, तो ये आपका e होता है। क्या होता है आपका? e होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मान के चलो 2 दिया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x/2 × 2 की आप अरेंजमेंट कर लेंगे, तब आपका आंसर e का पावर स्क्वायर आ जाता है। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पे 8/x है तो इसे मैं x/8 बना दूँ, इंटू में 8 कर दूँ। यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है, x/1 × 1, चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी उसमें करने की जरूरत नहीं है। अब आप जैसे ही लिमिट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका e⁸ इंटू 8/∞ 0, 1 का पावर 5 × 1, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, ये e बन जाएगा, अभी तो देखा अपन ने फार्मूला, ये e बन गया, इंटू में हो गया 1, तो e का पावर 7, e का पावर 7, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, e⁸ 7। प्रश्न क्रमांक 4, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 - n का पावर 4 प्लस 8/1 - n पावर 4 प्लस प्लस जा रहे हैं अपॉन n³ / 1 - n पावर 4 यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। इसमें 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है हर एक जगह, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हर एक जगह 1 - n का पावर 4 है, फिर ये 1 1 के बाद 8, 8 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करते करते हम n³ तक पहुँच गए। यानी मैं इसे समेशन लगा के लिख देता हूँ, यानी मैं लिखता हूँ समेशन k = 1 to up to n, k का क्यूब अपॉन, या फिर r = 1 to up to n, किसी को लिखना है सर मैं r लिखूँ तो चलेगा क्या, लिखो, k लिखना है k से डिनोट करो, p करना है p से डिनोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 - n का पावर 4। चलो सर, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो 1 - n का पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 - n का पावर 4 समेशन r = 1 to up to n r³। और ये r³ क्या होता है, यदि आपको 1 + 2 + 3 + 4 की वैल्यू क्या होती है अप टू n टर्म्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर क्या होता है एडिशन, 1³ 2³ 3³ प्लस 4³ अप टू क्या होता है एडिशन। है अगर आपको नहीं पता है तो आपको ध्यान में देना है कि भी आपने सीक्वेंस और सीरीज में तो पढ़ा होगा, ये तीनों बहुत काम के आते हैं। ठीक है, ये होता है n+1/2, और इसी को आप यहाँ पे लिख दो n+1 n+1/2 का होल स्क्वायर, तो आपका ये क्यूब बनता है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ना 3 टर्म आती है, /6 आता है, वो क्या आता है वो आपको ध्यान में देना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, या फिर आप उसे देख लीजिए, समझिए उसमें क्या आता है। ठीक है, हमें तो आता है, बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है, निकाल के बताएंगे, ढूंढ के बताएंगे, क्लास 11th के बुक में दिया गया है आपको। r³ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 - n का पावर 4 इंटू में यहाँ पे अपन ने देखा, क्या देखा, हाँ n+1/2 का होल स्क्वायर। यानी आप देख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n था n में चल रहा है सर, ये क्या हो जाएगा n² n+1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बाहर निकाल के रख देंगे, ये क्या होता है, यहाँ से माइनस बाहर निकाल के रख दूंगा मैं, माइनस बाहर निकालूंगा तो n का पावर 4 -1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये -1/4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² अपॉन में n पावर 4 -1 -1/4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आप करेंगे तो ये हो जाएगा n का पावर 4, n² बाहर निकालेंगे, n² बाहर निकालेंगे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/n हो जाएगा, n² इसके डिवाइड में जाएगा, n से n कैंसिल, इसके डिवाइड में जाएगा 1/n² अपॉन में क्या है n का पावर 4 बाहर निकालेंगे तो 1 - 1/n⁴। समझ में आया होगा क्यों मैंने n का पावर 4 किया, यहाँ पे कैंसिल करने के लिए बाहर निकाला, और यहाँ पे अरेंजमेंट पहले ले लिया था मैंने, -4 निकाल लिया, -1 बाहर निकाल लिया था। समझ में आ जाए, जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका -1/4, क्योंकि 1 ऊपर तो बचेगा 1 0 0, नीचे भी बचेगा ये 1 - 0 यानी 1,
तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 यानी -1/4। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपको लिमिट के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको लगाने हैं, सॉल्व कर रहे हैं विद्यार्थियों। जैसे कि आपको इन प्रश्न अगर आपको पता भी चल जाए कि सर इसका सॉल्यूशन आपने देख भी लिया है, आपको स्टेप्स भी पता है, कहीं ना कहीं पीवाई की सॉल्यूशन की बुक्स में आपने अगर चेक कर लिया है, लेकिन आपको ये स्टेप्स समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि लिमिट के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए और फिर इनका एप्लीकेशन किस तरीके से हो जाए। इसी तरीके से आपके एग्जांपल्स बनेंगे। अगर विद्यार्थियों मेरे 2023, 24, 25 के आप वीडियो लेक्चर्स के सॉल्यूशन देख लेते हैं, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो भैया आपके लिए सीईटी कोई बड़ा खेल नहीं है। आप सीईटी के समझ जाएंगे कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस तरीके से हमें लगाने चाहिए, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थी जो भी मैंने आपको सिखाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सीईटी देने वाले विद्यार्थियों तक, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि गणित का ज्ञान हो भैया किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप आगे बांटते हुए चले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना ना भूले। धन्यवाद।